हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? रेसिस्टिविटी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों देखो, होता क्या है कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें और हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट हो, तो हम कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके, कैसे करके, उसमें दूसरे रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जैसे आपने एक फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, V = IR। अगर बच्चों हम V को तो कर दें कांस्टेंट, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। कैसे चेंजेस करेंगे? उसको इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, जिसकी वजह से हमारी करंट की वैल्यू बच्चों क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसे सर्किट हमारे मेनली टेलीविजन और क्या नाम आपके रेडियो वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस से या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो हमारा कॉम्बिनेशन आता है वो आता है इन सीरीज। हम दो तरीके से इनको कंबाइन करते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज। तो सीरीज की खासियत क्या है? सबसे पहली बात, सीरीज में जब कभी भी रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो एंड से एंड को जोड़ेंगे कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस and two or more resistance connected and two or more resistance are connected end to end, connected end to end consecutively क्या कर रहे हैं, उनको एंड से एंड कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, आपने ऐसे जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे भी ऐसे जोड़ सकते हैं और उसके आगे और जोड़ सकते हैं। तो हम एंड से एंड जोड़ते चले जा रहे हैं। जब भी हम कॉन्जिक्यूटिवली एंड से एंड को कनेक्ट करते चले जाएंगे तो समझ लो वो हमारा कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होगा, सीरीज। तो सीरीज में सबसे बड़ी बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसमें करंट थ्रू आउट सेम होती है। अब देखो बच्चों, करंट अगर इसमें जाएगी तो सभी में कैसी होगी, सेम। तो सीरीज में सबसे पहली बात कि करंट सेम होती है। तो बच्चों करंट क्या होती है इसमें, सेम, करंट सेम होगी सभी रेजिस्टेंस में। दूसरी बात, जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा निकल के, यानी कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सभी रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। यानी कि RS R1 से भी बड़ा होगा, RS R2 से भी बड़ा होगा, RS R3 से भी बड़ा होगा। यानी कि ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा बच्चों, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा। तो मैंने क्या बताया अभी तक तुम्हें कि भाई हमें कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होता है और हमें करंट में चेंजेस करने होते हैं। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके। अब रेजिस्टेंस को कैसे घटाए बढ़ाएं? तो हम क्या करते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन है, वो हमें पढ़ना है। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, सीरीज। सीरीज में क्या कर रहे हैं हम, एंड से एंड जोड़ते चले जा रहे हैं। इसमें जो टोटल आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें अगर हमें करंट को घटाना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, सीरीज में जोड़ के। क्लियर है बात? और करंट की वैल्यू क्या होती है इसमें, सेम होती है। तो मैंने पहली चीज बताई कि सीरीज के अंदर हम जो भी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वो उसके एंड से एंड को जोड़ते चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब मैं इसका आपको जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो होता है R = R1 + R2। ऐसे आता चले जाता है, ऐड होते चले जाते हैं। ये कहाँ से आता है ये चीज, चलो उसे भी देख लेते हैं। मैंने क्या करा, दो रेजिस्टेंस ले लिए बच्चों। कितना रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, 1 2, R1 और R2, उन्हें सीरीज में जोड़ा और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बात? अब देखो बच्चों, जो करंट यहां से आएगी वो इस सर्किट में, इस पूरे वायर में क्या होगी, सेम ही होगी। तो मान लेते हैं करंट जो आ रही है वो कितनी है, I। ठीक है, अब इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैंने मान लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसके अक्रॉस कितना मान लिया, P2। क्लियर है?
यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना V1 और इसके अक्रॉस V2, वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसी के बराबर। ठीक है बच्चों, यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इनका होगा वो किसके बराबर होगा, इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR। क्लियर है? तो मैं V की जगह क्या रख सकता हूं, IR, दूसरा IR1 और IR2। क्लियर है बात इतनी? पूरे में से I को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या मिला बच्चों, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो सिंपल रेजिस्टेंस ऐड होते चले जाते हैं। क्लियर बात है? चलो मैं एक 3 का और दिखा देता हूँ, फटाफट से आप नोट करें। अगर मान लो हमारे 3, 4, 5 कितने भी रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, आप उसे कंबाइन कर सकते हैं, उनकी एंड से एंड जोड़ सकते हैं। यानी कि मान लिया मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए बच्चों, एक R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। क्लियर है? और उसको एक बैटरी से कंबाइन कर दिया। तो सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू तो सेम होगी। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, मान लेते हैं V1, इसके अक्रॉस कितना होगा V2 और इसके अक्रॉस कितना होगा V3। क्लियर है? तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1, V2, V3। V की जगह आप क्या रख सकते हो, IR, IR1, IR2 और IR3। तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1, R2 और R3। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इन सीरीज। क्लियर है बात इतनी? तो अब क्या है, सिंपल आप कितने भी रेजिस्टेंस आपकी हों, आप सिंपल उन्हें ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल, मैंने एक 2 ओम और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया और आपसे पूछा गया बताओ इस सर्किट में करंट कितनी होगी। ठीक है भाई, पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं बच्चों, किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो आपको पता है सीरीज में सिंपल हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड कर दिया, 2 + 3 कितना आ गया बच्चों, 5 ओम। क्लियर है? आपके पास वोल्टेज कितना है, 5। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, IR। तो I इज इक्वल टू हो गया 5/5 यानी कि 1 एम्पियर। क्लियर है बात इतनी? आसान सा क्वेश्चन है। चलो भाई एक और देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले। मान लो ये 30 वोल्ट है और आपके पास एक 2 ओम है, एक 3 ओम है और एक 10 ओम, और आपसे कहा जाए बताओ इस 10 ओम पर कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप निकाल सकते हो। सबसे पहला काम क्या करोगे, करंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल ऐड कर देंगे, R1 + R2 + R3। क्लियर है? 2 + 3 5, 5 और 10 कितने हो गए बच्चों, 15। क्लियर? अब हमारे पास क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR। तो 30 I × 15, तो हमारे पास बच्चों करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अब देखो आपको पता है सभी में 2 एम्पियर होगी। तो अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, V इज इक्वल टू IR और I कितनी है, 2, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितने अक्रॉस वोल्टेज हो गया, 20। क्लियर है? तो आपको क्लियर होगी बात कि अगर हम सीरीज में क्यों जोड़ रहे हैं। सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अगर आपको करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, उन रेजिस्टेंस को किस में ऐड करोगे, सीरीज में। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है सभी रेजिस्टेंस में।
जितने भी करंट फ्लो हो रही है उन सभी रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालो, उसके बाद आप पोटेंशियल करंट जो भी निकालनी है आप निकाल सकते हो। फटाफट नोट करें। फिर बच्चों देखते हैं इसका सेकंड कॉम्बिनेशन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में बच्चों क्या है, जैसे सीरीज के अंदर तो हमने क्या करा था, एक एंड से अगला एंड फिर ऐसे जोड़ते चले गए थे। इसमें क्या करते हैं, जो सेम पॉइंट्स होते हैं उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं। किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो भाई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि व्हेन टू और more resistance are connected between two same point, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको दो सेम पॉइंट है, टू सेम पॉइंट्स उसके बीच में ऐड कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, इसे ए ले लेते हैं और इसे बी। इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया। मतलब इनमें क्या कर रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं बच्चों उनको इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ते चले जा रहे हैं। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, खासियत क्या है इसकी खासियत ये है कि आपको करंट तो डिफरेंट होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा या सेम होगा। तो पहली बात समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बच्चों क्या होगा, इसमें सेम होगा। दूसरी बात ये बच्चों कि जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस यानी कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो छोटा होगा R1 से भी, छोटा होगा R2 से भी और छोटा होगा R3 से। तो ये कह सकते हैं जो भी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है या कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है बच्चों वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। क्लियर है इतनी बात कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है बच्चों, वो छोटा। तो भाई अब हम इसका रिजल्ट निकाल के देख लेते हैं। चलो भाई, इसका फॉर्मूला आता है ये 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। कैसे आता है उसे भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। इन दोनों रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ। ये आपकी बैटरी होगी जिसका पोटेंशियल क्या है, V। ठीक है बच्चों, यहां से करंट आएगी। अब दो रास्ते आगे करंट के तो दोनों में बट जाएगी। मान लो इधर जो करंट गई वो I1 और जो इधर करंट गई वो I2। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो, पोटेंशियल तो इसका सेम है, दोनों पर क्या सेम है, पोटेंशियल। अब जो करंट यहां से आई है वो करंट कितनी है, जो आई है बच्चों वो I1 और I2 में बट गई। हम इस फॉर्मूले से V इजिकल टू IR से I की जगह क्या रख सकते हैं, तो V/R। तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो V/R इजिकल टू V/R1, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और V/R2। ठीक है बच्चों, तो V तो सबका कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लें तो बच्चों क्या आएगा, R1 R2 और R1 प्लस R2। तो हमारे पास ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस। आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो समझ में आ गया पैरेलल क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको दो पॉइंट्स में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपके दो पॉइंट थे, इसमें आपने क्या करा, सभी को कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस का सेम होगा। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी रेजिस्टेंस आपका कॉम्बिनेशन का आया है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करें। फिर देखते हैं कि अगर मान लो 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तब भी क्या रिजल्ट में सेम रहता है। चलो भाई, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास 3 रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस R1,
रेजिस्टेंस R2 और R3, R1, R2 और R3, इसको मैंने एक बैटरी के थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो करंट के पास कितने रास्ते हैं, तो तीन भैया, तीन रास्ते हैं। तो इधर चली गई I1, इधर चली गई I2 और इधर चली गई I3। ये बात तो क्लियर है कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। चलो भाई, तो लिख सकते हैं हम I इज इक्वल टू I1, I2, I3। क्लियर है। अब मैं I की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, तो V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। क्लियर है। अब मान लो ये तो हो गया आपके तीन के लिए। आप कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हों, आपके पास 10 रो, 100 हो, 500 हो, अगर मैंने मान लिया कि आपके पास कितने रेजिस्टेंस हैं, n रेजिस्टेंस हैं, और आप उनको सभी को किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, कि आपके पास कितने रेजिस्टेंस हैं, n रेजिस्टेंस हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आपका आएगा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप ऐड करते चले जाओगे, R1, R2, R3, R4 और Rn। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखोगे इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट सिंपल आपका होगा कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। ऐसे आप फटाफट इसको लिख दोगे और एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर सकते। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस मैंने लिए, एक 2 ओम का है और एक 4 ओम का है, और इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जो कितने की है, मान लेते हैं वो बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है। क्लियर है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 2 और जो 4 ओम के रेजिस्टेंस है बच्चों, वो किस में जुड़े हुए हैं, तो भाई ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू R1 R2 और R1 प्लस R2 बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो चलो भाई, तो 2 इंटू 4, 2 प्लस 4, तो कितना आ गया बच्चों, 8 अपॉन 6। क्लियर है? तो चाहो तो आप 2 से काट सकते हो, तो 4/3 ओम। क्लियर है? अब आपसे करंट अगर पूछी जाए तो आप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला था? V इज इक्वल टू IR। V कितना है बच्चों? 6, तो 4/3 इंटू I। तो यहां से आप I निकाल सकते हो, 6 इंटू 3 अपॉन 4, 2 3 2, तो ये आ गया 9/2 एम्पियर। क्लियर बात इतनी? तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाला, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो गया, 8/6 यानी 4/3। फिर V इज इक्वल टू IR लगाया, तो V इज इक्वल टू आपके पास है 6 और I आपको निकालनी है, और R आपके पास है 4/3। तो सिंपल आपके पास कितना आ गया, 9/2 एम्पियर। फटाफट नोट करो बच्चों, फिर हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन ये हमसे क्या कह रहा है कि द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3। 3 रेजिस्टेंस हमें दिए हैं, उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हमसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको बच्चों पैरेलल में नजर आएंगे। चलो भाई, पहले इन दोनों को देखते हैं। ये किस में है बच्चों? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद है, क्या है? R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला था। तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 18 डिवाइड बाई 9 मतलब 2 ओम। तो इन दोनों का जो आ गया वो हमारा 2 ओम आ गया, और ये कितना है, 4। अब देखो इस सर्किट को थोड़ा मैं फिर से बना देता हूं। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों को की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। मतलब ये जो दोनों थे बच्चों किसमें थे, पैरेलल में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के कितना आ गया, 2 ओम। अब इन दोनों को हटा दो और इसके क्या लगा दो, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। अब देखो बच्चों कि ये दोनों किस में है, तो सीरीज में है। ये बच्चों किस में है, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि
6 ओम। क्लियर है बात इतनी? तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, V इज इक्वल टू IR, ये आपके पास 12 है और रेजिस्टेंस आपके पास बच्चों कितना है 6। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो करंट भी आ गया, हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सिंपल सी बात है, करंट आपको पता है यहाँ से कितनी जा रही है 2 एम्पियर। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला फिर से लगाएं, V1 इज इक्वल टू IR1 2 इंटू 4। तो कितना आ गया बच्चों 8 वोल्ट। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत वाली बात? फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अब देखो, आपको सिर्फ ये भी तो कह सकता है कि आप इसका टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस या इस जो आपके पास सर्किट गिवन है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। जैसे देखते हैं, आपसे कह दिया कि ये 2 ओम है, दूसरा 4 ओम है और तीसरा 6 ओम है, ऐसे दे दिया। और फिर इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया और इसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है और ये है 5 ओम। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहले आप एक एक स्टेप में देखो, ये तीनों किस में हैं। तो बच्चों ये तीनों पैरेलल में हैं, तो पहले इन तीनों को खत्म करते हैं। तो इनका क्या फॉर्मूला था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3। तो 1/2 1/4 1/6। तो बच्चों क्या एलसीएम हो जाएगा इसका, 4 2 और 6 का एलसीएम 12 ले सकते हैं। 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12। तो कितना आ गया बच्चों, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/12 यानी कि R की वैल्यू आ गई 12/11 ओम। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। 2 4 6 को हमने क्या करा, पैरेलल में जोड़ा, इनका एलसीएम हो गया 12। 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12। तो 11/12 यानी R की वैल्यू आ गई 12/11। अब देखो, इन तीनों को हटाकर मैं किसको लगा सकता हूं, एक ऐसे इस रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू 12/11 ओम है और दूसरा क्या है बच्चों 5। क्लियर है बात इतनी? अब बताओ ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सिंपल, R इज इक्वल टू 12/11 प्लस 5। क्लियर है? आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, 11 5 जा 55, 55 प्लस 12 कितने हो गए बच्चों 67/11 ओम। क्लियर है बात इतनी? हो गया। बस आपको ये देखना है कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। चलो भाई एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो आपको कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है बच्चों, और आपसे पूछा गया कि बताओ कितना रेजिस्टेंस है। ये आपको दिए हुए हैं 2 ओम, ये आपको दिया हुआ है 4 ओम, ये आपको दिया हुआ है 3 ओम और ये दिया हुआ है 6 ओम। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों किस में है बच्चों, तो ये आपके पैरेलल में। ठीक है भाई, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला अगर हमारे पास देखें तो 2 इंटू 4 2 प्लस 4 तो हो गया 8/6 यानी कि 4/3 ओम। क्लियर है? अब देखो बच्चों इन दोनों को देखो, अगर हम इन दोनों को देखें तो कितना हो जाएगा, ये होगा 3 इंटू 6 3 प्लस 6 18 डिवाइड बाय 9 मतलब 2। अब ये दोनों किस में हो गए, हम इन दोनों को देखो किस में हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बच्चों ये हो गया 4/3 और ये हो गया 2। अब बताओ ये किस में है, किस में है, सीरीज में। सिंपल ऐड कर सकते हो। तो R इज इक्वल टू हो गया 4/3 प्लस 2, 3 2 6, 6 और 4 10/3 ओम। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का। क्लियर है बात इतनी? फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो। क्लियर है बात इतनी? बस आपको सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलों को याद रखना है। चलो भाई अगला देखते हैं। मान लो आपको दे दिए गए हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है। मान लो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, फिर उसके बाद फिर से 5 ओम दे दिया, फिर उसके बाद
आपको 5 और 15 दे दिया, और आपसे पूछा गया बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप कैसे देखोगे, सबसे पहले ये देखो कि ये किस में है, तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में। पहले इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो आराम से फॉर्मूला लगा के। चलो भाई देखते हैं इसका। 3 × 6 वही फॉर्मूला, R = R1 R2 अपॉन R1 + R2। 3 + 6 यानी 18 / 9 2 ओम। अब इसको देखो 5 × 15 अपॉन 5 + 15 तो कितना हो गया ये 20। सही है, तो आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। 5 4 ज़ा तो 15/4 ओम। क्लियर है। अब देखो ये और ये तीनों किस में है, तो देखो बच्चों अगर आप देखोगे तो ये तो 2 ओम है, ये 5 ओम है और ये 15/4 है। क्लियर है इतनी बात। तीनों के तीनों बच्चों किस में है, सीरीज में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों वो कितना होगा 2 + 5 + 15/4। 5 और 2 7 + 15/4। 4 × 7 28 + 15/4 ये हो गया आपका 43/4। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत वाली बात। फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम और 60 ओम, ये आपको तीनों जिसमें दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, और ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल में। ठीक है बच्चों, आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है और कितनी करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। चलो भाई सबसे पहले देखो कि ये दोनों आपके पैरेलल में हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले वो निकालो। क्लियर है, तो ये हो गया 400/50, तो 5 8 ज़ा 40। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो ये किस में है, तो ये बच्चों आपके पैरेलल में हैं। आप चाहो तो इनका एलसीएम देखो क्या आ रहा है, तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 32 ज़ा 23 ज़ा 61 ज़ा, तो हमारे पास R की वैल्यू हो गई 60/6, तो ये कितना आ गया बच्चों 10 ओम। अब हमारे पास 10 ओम और हमारे पास 8 ओम, ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास बच्चों आ गए जो आपके किस में जुड़े हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये 10 ओम, ये 8 ओम और ये 12। तो V = IR। पहले तो अब इनका टोटल रेजिस्टेंस देखो तो कितना हो गया 18, 10 + 8। अब आप फॉर्मूला लगा दो 12 × 18, तो I आ जाएगा 12/18। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो हमारे पास करंट भी आ गई। कितना आसान था। फटाफट इस क्वेश्चन को आप करें वीडियो को पॉज करके। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आप अगर देखें तो आपको 3 रेजिस्टेंस बच्चों किस में नजर आ रहे हैं, तो बच्चों वो पैरेलल में नजर आ रहे हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं देखो इन्हें, 1/5 1/10 और 1/30। इन तीनों का एलसीएम 30, 5 6 ज़ा 30, 10 3 ज़ा और 31 ज़ा, तो कितना आ गया 6 और 3 9 और 1 10, तो कितना आ गया, R की वैल्यू हो गई 3 ओम। आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके पास पोटेंशियल है, आप करंट निकाल सकते हैं। तो कितनी वैल्यू हो गई बच्चों 4 एम्पियर। क्लियर है बात। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। जैसे एक रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस R, और उसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। कहा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट का है। आपसे पूछा गया बताओ R कितना होगा और V कितना होगा। तो सबसे पहले देखो जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो मिला के तो इसके होता है, तो V = हो जाएगा 10 + 6 यानी कि 16 वोल्ट। क्लियर है बात। अब देखो इसका आपको रेजिस्टेंस पता है, इसका आपको पोटेंशियल पता है, तो क्या पता है करंट। ठीक है बच्चों, तो V = क्या होता है IR। V कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो भाई कितनी वैल्यू आ गई करंट की
2 एम्पियर। तो ये जो 2 एम्पियर की करंट होगी बच्चों, वो इसमें भी तो जारी होगी ना भाई, दोनों किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में, और सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। तो भाई अगर मैं इसका यूज करूं, मेरे पास वोल्टेज है 6, करंट है 2, तो क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितने ओम का रेजिस्टेंस आ गया, 3। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस करके उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो घट जाती है। क्लियर बात इतनी? फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।